आदाब केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। सोमवार को बिदर जिले के भारती तालुके में मदरसा दारुल उलूम अरबिया भातुमरा बिदर का वार्षिक जलसा किया गया आयोजित। बिदर के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान और जेडीएस के डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट मोहम्मद फिरोज खान ने कमठाना में स्थित दरगाह में दी हाजिरी। स्वाभिमानी लोगों के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाकर भाजपा ने की है बड़ी गलती, पूर्व सीएम कुमारस्वामी ने कही ये बात। महाराष्ट्र में पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग को लेकर आज सरकारी कर्मचारी करेंगे हड़ताल। गुजरात के वलसाड़ में कबाड़ के 10 गोदामों में लगी भयंकर आग। अब समाचार विस्तार से। सोमवार 13 मार्च को बिदर जिले के भालकी तालुके में मदरसा दारुल उलूम अरबिया भातुमरा बिदर का कुरान के संस्मरण का समापन और इस्लाहुल बनात मदरसा का उद्घाटन के शीर्षक से वार्षिक बैठक यानी जलसा आयोजित किया गया। इस जलसे की अध्यक्षता अमीर शरीयत आंध्रा व तेलंगाना हजरत मौलाना शाह जमालुर रहमान ने की और इस जलसे की निगरानी मिल्लत के दयालु व प्रसिद्ध व्यक्ति नूर एजुकेशन ट्रस्ट बिदर के संस्थापक निर्देशक डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने की। इस अवसर पर देश के प्रसिद्ध उलमा इकराम हजरत मौलाना सैयद वमीज नदवी, डॉक्टर अब्दुल खालिक मद्रासी, हजरत मौलाना अब्दुल गनी हुस्सानी, हजरत मौलाना तसद्दुक हुसैन नदवी, मुफ्ती अब्दुल गफ्फार, कारी आसिम खान उपस्थित रहे और संबोधित किया। बिदर वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान, जेडीएस के डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट मोहम्मद फिरोज खान के अलावा मोहम्मद यूसुफ खान, समीर खान और भारी संख्या में उलमा और दूसरे लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान का मदरसा दारुल उलूम अरबिया भातुमरा के जिम्मेदारों की ओर से भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि अमीर शरीयत आंध्रा और तेलंगाना हजरत मौलाना शाह जमालुर रहमान ने विशेष संबोधन किया। इस वार्षिक जलसे के अवसर पर लड़कियों के लिए बनाए गए मदरसा इस्लाहुल बनात का डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान, मोहम्मद नवाज खान, मोहम्मद फिरोज खान के अलावा दूसरे उलमा ने समीक्षा की और मदरसे की व्यवस्था के बारे में जाना। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष का कवरेज। से और जरूरतों से पारी होकर बात समझ में आ गई है तो जगह करना। सुभान साहब बच्चे हजरत के हाथों जो तलबा हाफिज बने हैं उनकी दस्तारबंदी हो रही है। बोलो बोलो। हाफिज अब्दुल अजीज वल्द गुलाम रसूल साहब चांदोरी, जिला बिदर कर्नाटक, इनकी दस्तारबंदी हो रही है।
अब्दुल मुक्तदिर सौदागर वल्द मोहम्मद इस्माइल साहब सौदागर बगदल ज़िला बीदर, इनकी दस्तारबंदी हज़रत क्या हो रही है। हाफिज़ मोहम्मद अल्ताफ़ खान वल्द रियाज साहब पठान कमान नगर ज़िला बीदर, इनकी भी दस्तारबंदी हज़रत क्या हो रही है। वल्द रियाज पठान मोहम्मद याकूब वल्द मोहम्मद यासीन साहब मरकल है। मिनश्शैतानिर्रजीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल मुत्तक़ीना फ़ी ज़िलालिन व उयून इन्नल मुत्तक़ीना फ़ी ज़िलालिन व उयून व फ़वाकिह मिम्मा यश्तहून कुलू वश्रबू हनीअन बिमा कुन्तुम तअमलून कुलू वश्रबू हनीअन बिमा कुन्तुम तअमलून इन्ना कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन इन्ना कज़ालिक नजज़िल मुकज़्ज़िबीन कुलू वतमत्तऊ क़लीलन इन्नकुम मुजरिमून। बच्चों और बच्चियों के मदरसे से मुताल्लिक़ भरपूर दिलचस्पी लीजिए और इसमें आपका सबसे बड़ा ताआवुन यह होगा कि आप अपने बच्चों को अपनी बच्चियों को इस तालीम के वास्ते फारिग कीजिए और मदरसे में उनको शरीक कराइए। और दूसरी गुजारिश एक आध मिनट में ये है कि यहाँ जो तालीम बच्चों को हो और वहाँ जो तालीम बच्चियों को हो, वो बच्चियाँ जब घर आएँ तो उन्हें समझ में आए कि मदरसे की तालीम में और घर के माहौल में कोई फर्क नहीं है। वरना बिल्कुल बरअक्स देखने में आता है, मदरसे वाले कुछ सिखाते हैं, घर का माहौल कुछ और होता है। तो इस तरीके से तालीम और तरबियत के वो असरात व बरक़ात देखने को नहीं मिलते जो मिलने चाहिए। इसलिए हर मुसलमान को अपने अपने घर को दीन से आरास्ता करने की उसे फिक्र करनी चाहिए और आने वाले मुबारक महीने की भी सही कदर हमें करना चाहिए। सही ढंग से रोज़े रखें। और एक हुक्म समझ में आ गया रोज़े का, पूरा दीन समझ में आ सकता, मगर उस पर तकरीर करने का मौका है नहीं। खाने से क्यों रुके, अल्लाह ने रोका। पानी से क्यों रुके, अल्लाह ने रोका। अरे भाई रोका तो क्या हुआ, क्या रुकना ज़रूरी है? वैसा हम बंदे हैं, वो अल्लाह हैं, उन्होंने जिस चीज़ से रोका उससे रुकना ज़रूरी है। तो भाई ये खाने पीने में यह मसला समझ में आ गया, ग़ीबत झूठ में समझ में क्यों नहीं आया? जुल्म सितम में यह मसला समझ में क्यों नहीं आया? कमाने में खर्च करने में यह मसला क्यों नहीं आया? लोगों के साथ सुलूक और रवैये में यह ख्याल क्यों जिंदा नहीं हुआ कि अल्लाह ने जिससे रोका है मुझे उससे रुकना है और अल्लाह ने जो हुक्म दिया है वो मुझे करना है। एक मसला समझ में आ जाए तो लोगों की जिंदगी में दीन आ जाए, मगर वही बेशऊरी वाला हाल है। इसीलिए अपने शऊर को जिंदा कीजिए। सबके गुलामों को माफ करो। बीदर के वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान और जेडीएस के डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट मोहम्मद फिरोज खान ने सोमवार 13 मार्च को कमठाना में स्थित दरगाह हजरत सैयद शाह अब्दुल रज़ाक रहमतुल्लाह अलैह में हाजिरी दी। महबूब कुरैशी कमठाना की ओर से दरगाह शरीफ में नियाज की दावत रखी गई थी। महबूब कुरैशी ने केपी न्यूज से बात करते हुए बताया कि उन्होंने इस दरगाह में पिछले वर्ष ये मन्नत मांगी थी कि बंडप्पा काशिमपुर अगर बीदर साउथ के शासक बनेंगे तो वो हजरत की नियाज करेंगे। उनकी ये मन्नत पूरी होने के बाद आज उन्होंने दरगाह में नियाज की। इस अवसर पर मोहम्मद नवाज खान और उनके साथियों के अलावा दूसरे लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर महबूब कुरैशी ने केपी न्यूज से बात करते हुए इस नियाज के संबंध में बताया। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष का कवरेज। हमारे आपके दरमियान हरदिल अजीज कायद
श्री माननीय बंडेप्पा खाशमपुर साहब, माजी मंत्री और प्रेजेंट एमएलए, हमारी एक ख्वाहिश थी कि बंडेप्पा साहब जीतने के बाद मैं एक 5 बकरों से मन्नत मांगा था हजरत कन, तो कुछ कारण होने से अभी तक टाइम लगा और इससे पहले 1 हफ्ता पहले करने वाला था। कुछ हादसे से मेरा भाई गाड़ी पर से गिरने से ये दावत को आगे करना पड़ा, ये मन्नत को। और साहब को कपड़े बुलाया, मैं भारती साहब को बुलाया और तमाम हज़ार से गुजारिश है कि आगे आने वाले असम्बली इंतखाबात में साहब जीत कर आना बोलकर हमारी खुशी है। हमारे साहब फिरोज़ खान साहब, वो भी हमारे को खुशी है कि उन्होंने भी मंडली सर्कल, अमलापुर सर्कल से, सॉरी चिट्टा सर्कल से, उन्होंने भी जिला पंचायत मेंबर बनना बोल को हमारी भी ख्वाहिश है। अल्लाह ताला हम सबको एक मजबूती अदा महसूस करे। हज़रत शाह अब्दुल रज़ाक के सिलसिले से हमें भी ये इलेक्शन कैंपेन होंगे। फिर इलेक्शन फिर जीते तो बंडेप्पा साहब फिर करने वाले हैं। करूँगा इंशाल्लाह करूँगा। मैं कभी बंडेप्पा साहब को पूछ को भी नहीं कराया, न बंडेप्पा साहब मेरे को पूछते, न मैं बंडेप्पा साहब को पूछता। मेरी मर्जी है, जो करना है मैं करूँगा, मेरे हस्ती के हिसाब से करूँगा मैं। हाँ, आए थे बंडेप्पा साहब आए, आने के बाद कपड़े उन्होंने पहन लिए। मारुति साहब आए थे, मारुति साहब के मैसेज आए थे, तमाम लोग हमारे आ गए थे। CM फैज साहब आए थे, तमाम लोग आए थे। आने के बाद काम हुआ, शुक्रिया। ठीक, महबूब कुरैशी कमठाना। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए लड़ रहे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की सूची इस महीने की 17 तारीख को जारी होने की संभावना है। सोमवार को पत्रकारों से बात करते हुए KPCC अध्यक्ष DK शिव कुमार ने कहा कि शहर में उम्मीदवारों के चयन को लेकर 16 मार्च को बैठक बुलाई गई है। पार्टी की चुनाव समिति की बैठक अगले दिन यानी 17 मार्च को होगी। अंतिम फैसला वहीं होगा। पूर्व सांसद ध्रुव नारायण के बेटे को टिकट देने के दबाव के बारे में पूछे जाने पर AICC अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वो ध्रुव नारायण के परिवार के करीबी थे। पार्टी के टिकट बंटवारे को लेकर अंतिम फैसला वही लेंगे। पार्टी के निष्ठावान नेता ध्रुव नारायण के मामले में मैंने अपने नेताओं को जो भी सलाह दी, ईमानदारी से दी। उनका जाना पार्टी के लिए बड़ी क्षति है। हम अभी भी उस सदमे से उबर नहीं पाए हैं। JDS के गढ़ मांडिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो और कन्वेंशन के बाद अब पूर्व CM कुमारस्वामी ने बीजेपी के खिलाफ ओक्कलिगा हथियार का इस्तेमाल किया है। उन्होंने इस बारे में सिलसिलेवार ट्वीट किए हैं। ये वोट काटने के लिए रास्ता खोजकर समुदायों और धर्मों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कुमारस्वामी ने कहा कि स्वाभिमानी लोगों के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाकर भाजपा ने बहुत बड़ी गलती की है। भाजपा वो पार्टी है जो इतिहास को तोड़ मरोड़ कर काल्पनिक चरित्र गढ़ती है, सांप्रदायिक नफरत का जहरीला बीज बोती है और उसे उगाने में अपना तन मन धन सब लगा देती है। अब उन्होंने जनता के कांधों पर बोझ लाद कर एक नई झूठी कहानी गढ़ी है और वे मूल इतिहास को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उरी गौड़ा, जिसका इतिहास में टीकू को मारने वाले के रूप में उल्लेख नहीं है, को नांजे गौड़ा कहा जाता था। ओक्कलिगा के काल्पनिक नाम बनाना और उन्हें उस महाद्वार में रखना जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो आयोजित किया गया था, मांडिया का विशेष रूप से पूरे ओक्कलिगा कबीले का घोर अपमान है। इसके अलावा महाद्वार के पूर्व मौजूद पूज्य गुरु श्री डॉक्टर बाल गंगाधरनाथ महास्वामी जी का नाम छुपाकर उनकी जगह इन काल्पनिक पात्रों का नाम रखने में क्या दुर्भावना है। ये परम पावन का अपमान है। अब वक्त तक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297।
ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। उत्तर कर्नाटक के ज्वलंत मुद्दों को हल करने में केंद्र और राज्य की भाजपा सरकारों की विफलता, लंबित सिंचाई और अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन में आगे आने समिति विभिन्न मांगों को लेकर धारवाड़ जिला किसान संगठनों के संघ के सदस्यों ने शहर में विरोध प्रदर्शन कर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। चन्नम्मा सर्कल पर प्रदर्शनकारियों ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकारी कार्यक्रम की आड़ में चुनाव प्रचार करने धारवाड़ आए। वे बार बार उत्तर कर्नाटक आ रहे हैं। यहाँ के लोगों की मुख्य मांग महादायी योजना के क्रियान्वयन पर एक बार भी कुछ नहीं कहा। किसान नेता सिद्धू तेजी ने कहा कि धारवाड़ आ रहे प्रधानमंत्री से हवाई अड्डे पर मुलाकात कर ज्ञापन सौंपने का फैसला किया था। सुरक्षा कारणों से हमें अनुमति नहीं दी गई, इसके चलते तहसीलदार के जरिए ज्ञापन सौंपा है। महादायी योजना को लागू कर काम शुरू करना चाहिए। तुंगभद्रा, कृष्णा और घाटप्रभा नदियों के पानी का उपयोग होने वाली सिंचाई योजना को किसानों के लिए लागू करनी चाहिए। किसान कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला रद्द करना चाहिए। किसानों को दिन में 12 घंटे मुफ्त बिजली देनी चाहिए। औद्योगिक क्षेत्रों के लिए किसानों से जमीन खरीदने की प्रक्रिया बंद करनी चाहिए। फसल ऋण माफ करने और समर्थन मूल्य दिलाने के लिए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करना चाहिए। बेंगलुरु के व्यापनहल्ली रेलवे स्टेशन पर ड्रम में एक महिला की लाश मिली है। अपराधी ऑटो रिक्शा में शव ड्रम में लेकर आए और वहां छोड़कर भाग गए। महिला की उम्र 31 से 35 साल के बीच बताई जा रही है। पुलिस अब उन लोगों की तलाश में जुट गई है जो ऑटो रिक्शा में आए और ड्रम को छोड़ गए। अब तक उसकी शनाख्त नहीं हो पाई है। घटना सोमवार रात की बताई जा रही है। इससे पहले इसी साल जनवरी में एक महिला की लाश यशवंतपुर रेलवे स्टेशन पर इसी तरह ड्रम में मिली थी। जांच में पता चला कि मछलीपट्टनम से ट्रेन में लाश लाई गई थी। पुलिस सोमवार को रेलवे स्टेशन पर मिली महिला के शव के मामले में जांच पड़ताल में जुटी है। पुलिस मामले को लेकर कुछ भी कहने से इनकार कर रही है। इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। हालांकि ये घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं या नहीं, इस सवाल के जवाब में भी पुलिस ने कुछ कहने से इनकार कर दिया है। महाराष्ट्र में पुरानी पेंशन फिर से बहाल करने की मांग को लेकर आज राज्य के सरकारी कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने की घोषणा की है। हड़ताल में शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े लाखों कर्मचारी शामिल होंगे। दूसरे विभागों के सरकारी कर्मचारी भी हड़ताल को समर्थन दे सकते हैं। एक अनुमान के अनुसार 18 लाख सरकारी कर्मचारी हड़ताल में शामिल हो सकते हैं। अस्पताल की नर्सें, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के भी हड़ताल में शामिल होने के कारण मरीजों के इलाज पर असर पड़ेगा। वहीं शिक्षकों के हड़ताल करने से परीक्षा और पेपर की जांच का काम बाधित हो सकता है। राज्य सरकार ने मामले में एक समिति बनाकर विचार करने का आश्वासन देकर हड़ताल पर न जाने की अपील भी की है। दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोमवार को राज्य सरकार के कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को बहाल करने की मांग पर विचार करने के लिए वरिष्ठ नौकरशाहों की एक समिति की घोषणा की है। शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी सरकारी कर्मचारियों से हड़ताल पर नहीं जाने की अपील की है। गुजरात राज्य के वलसाड़ के वापी इलाके में 10 कबाड़ के गोदामों में आज सुबह भीषण आग लग गई है। घटना की सूचना मिलने के बाद दमकल की कई गाड़ियां मौके पर आग को बुझाने के लिए पहुंच गई हैं। इससे पहले भी गुजरात के वलसाड़ में एक दवा कंपनी में अचानक हुई विस्फोट के बाद आग लग गई थी। उस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई और 2 अन्य लोग घायल हो गए थे। देश में गर्मी का मौसम शुरू होते ही कई जगह पर आग लगने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। तमिलनाडु के अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी है कि आज मदुरई में एक पुराने स्पेयर पार्ट्स के गोदाम में भीषण आग लग गई। अधिकारियों के अनुसार आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। जबकि सोमवार को मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में एक फर्नीचर गोदाम में भीषण आग लग गई थी। अधिकारियों ने जानकारी देते हुए कहा था कि ये आग मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में राम मंदिर के पास सुबह 11 बजे लगी थी। आग में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। अब वक्त एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920,
82221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का दूसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही राहुल गांधी के लंदन के दिए गए बयान पर हंगामा शुरू हो गया। सत्ता पक्ष राहुल गांधी की माफी की मांग कर रहा है। हंगामा बढ़ने पर लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले विपक्षी दलों ने अपनी रणनीति बनाई। सत्र के पहले दिन भाजपा कांग्रेस नेता राहुल गांधी के माफी मांगने की मांग पर अड़ी रही। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी समेत कई सांसदों ने कहा कि राहुल गांधी को सदन के अंदर आकर माफी मांगनी चाहिए। इसी की वजह से संसद की कार्यवाही पूरे दिन ढंग से चल नहीं पाई। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने मंगलवार को कहा कि सरकार संसद नहीं चलाना चाहती। नैनीताल और उसके आसपास के क्षेत्र के जंगलों में कल रात भीषण आग लग गई। जंगल में आग लगने की सूचना तुरंत लोगों ने वन विभाग, पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों को दी। जंगल में लगी आग बुझाने के लिए टीम तुरंत वहां पहुंच गई। काफी मेहनत के बाद जंगल में लगी आग पर काबू पा लिया गया। ये आग देर रात नैनीताल के नजदीक जोलीकोट के पास के जंगलों में लगी थी। दरअसल नैनीताल और उसके आसपास के क्षेत्र में शीतकालीन बारिश और बर्फबारी न होने के चलते जंगल पूरे तरीके से सूख चुके हैं, जिसका नतीजा जंगलों में आग लगने के रूप में देखा जा रहा है। बारिश और बर्फबारी न होने के चलते जंगल काफी सूखे हुए हैं। ऐसे में आने वाला ग्रीष्म काल में नैनीताल और उसके आसपास के जंगलों में ज्यादा आग देखने को मिल सकती है। इस समस्या से निपटने के लिए पूर्व से ही बचाव करने के उपाय खोजने की जरूरत है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। सोमवार को बिदर जिले के भारती तालुके में मदरसा दारुल उलूम अरबिया भातुमरा बिदर का वार्षिक जलसा किया गया आयोजित। बिदर के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान और जेडीएस के डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट मोहम्मद फिरोज खान ने कमठाना में स्थित दरगाह में दी हाजिरी। स्वाभिमानी लोगों के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाकर भाजपा ने की है बड़ी गलती, पूर्व सीएम कुमारस्वामी ने कही ये बात। महाराष्ट्र में पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग को लेकर आज सरकारी कर्मचारी करेंगे हड़ताल। गुजरात के वलसाड़ में कबाड़ के 10 गोदामों में लगी भयंकर आग। केफी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केफी न्यूज 24/7। धन्यवाद।